मां नंदा राज राजेश्वरी कुरुड़ देवी के दर्शन आप लोगों को भी करा दिए हैं। अच्छे से दर्शन हो गए हैं। हमने पूजा अर्चना भी कर ली है। सबसे पहले आप सबको मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है नंदनगर घाट के सुन गाँव से। तो दोस्तों कल रात को मैं यहाँ पहुँच गया था और आज जाना है सुबह तड़के हमें शादी में यहाँ से गुनी गाँव यानी कि बिदर कुंडली। तो सुबह समय 7:30 बजे का समय हो चुका है। तो ये घर है भाई साहब लोगों का, बड़े भाई साहब का। और कल रात हम यहीं रुके थे। तो आगे के सफर को जारी रखते हुए चलते हैं। यहाँ से सफर को जारी रखते हुए आगे हम पहुंच चुके हैं बोटा खाल में। और यहाँ पे देख सकते हैं मां नंदा देवी का मंदिर है बोटा खाल में। और ये है ग्राम सभा सुंग का। और यहाँ से एक इस वाली तरफ पड़ जाता है आपका माँ कुरुड़ नंदा देवी का धाम, इस धार की पारी पार। और ठीक इस धार की पली पार पड़ जाता है यहाँ से घूनी रामनी पड़ेर गाँव। ये पूरा एरिया इधर पड़ जाता है। और यहीं से सामने से आप देख सकते हैं। और यहाँ से पूरा जो पहाड़ियाँ है सामने नंदगुंगटी की पहाड़ियाँ। और यहीं से रूपकुंड का नज़ारा भी दिखता है। और बेदनी बुग्याल का हल्का सा दृश्य इधर से भी दिखता है। तो यहाँ से देख सकते काफी खूबसूरत लोकेशन में। और सफर को आगे चलते हुए रखते हैं। अब आपसे बात कराते हैं यहाँ के भूतपूर्व प्रधान श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी से। ये हैं बोटा खाल में। आप देख रहे होंगे कि यहीं से ये लॉर्ड कर्जन रोड जाती है जो कुंवारी पासो के हुए जोशीमठ को निकलती है। और ये आप सामने देख रहे होंगे कि सामने रूपकुंड है, रामनी गांव है, कनोल है, सुतोल है, वादू गुलाड़ी है। ये पूरा दृश्य बहुत ही सुहावना है। अद्भुत छटा है यहाँ की। बोटा खाल प्राचीन काल से ही टूरिस्टों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज सरकार और प्रशासन के चलते उदासीनता का केंद्र बनते जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाली सरकारें इसको एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित करेगी और धीरे धीरे यहाँ का विकास पूर्व की भांति सफल हो पाएगा। लॉर्ड कर्जन जब इस रास्ते से गए थे तो यहीं से गए थे, यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। पौराणिक कथाओं में आता है यहाँ पर त्योणा और पुनेरा भैरव की जो 7 दिन की लड़ाई हुई थी वो यहीं पर हुई थी। ये सामने देख रहे होंगे आप पुनेरा महादेव का जो वाटरफॉल है वो सामने दिख रहा है। और यहाँ सड़क के जब अंत में दोनों थक गए तो लास्ट में यही हुआ कि भाई दोनों में से अब पत्थर दिया गया कि बराबर पत्थर जो सड़क के ऊपर फेंकेगा उसकी जीत होगी और जो सड़क के नीचे फेंकेगा उसकी हार होगी। तो जो पुनेरा भैरव था उनका पत्थर सड़क के नीचे पड़ा और जो त्योणा साक्षात भगवान के रूप में रामनी में पैदा हुए थे उनका जो पत्थर है वो सड़क के ऊपर पड़ा। तो उसी समय से यहाँ जो पुनेरा भैरव मानव रूप में एक बलि लेता था पर दिन, वो उस दिन से बंद हो गया। त्योणा रथकोटी ने कहा कि अब ऐसा काम नहीं होगा। तो आज भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो छल लगा रहता है वो बकरी के रूप में दिया जाता है उस भैरव के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ऊपर रोड में जो रामणी वाली रोड है वो हमने गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ से हम जा रहे पैदल। और यहाँ से पैदल जो जंगल के रास्ते चल रहे हैं तो यहाँ देख सकते हो ऊपर से यहाँ से और नीचे जहाँ बिदर कुंडली जाना हमने वहाँ नीचे। तो यहाँ जाने में लगभग हमें 20 मिनट का जो पैदल रास्ता है तो यहाँ का सफ़र है। और ठीक इसके बगल में यहाँ पे उलगांव मोड़ यानी कि माँ उल्का का मंदिर है यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको, मंदिर के दर्शन कराते हैं यहाँ से। माँ उल्का देवी का मंदिर है यहाँ पे जो माँ उल्का की पूजा होती है। तो यहाँ करते इसकी पूजा माँ उल्का की पूजा करते हैं रामणी गाँव वाले। अभी हम पहुँच चुके हैं बिदर कुंडली गाँव में। यहाँ से इस घाटी के जो अन्य गाँव है देख सकते हैं आप। तो इस धार के ठीक नीचे वादुक गुलाड़ी और ठीक यहाँ से कनौल से तिल लग जाता है। और सामने का जो दृश्य है यहाँ से रामणी वाला दृश्य। और ये है गुनी गांव, पूरा गुनी गांव। और ठीक यहाँ से पटेर गांव है। और यहाँ से अब जो गुनी गांव का गांव है तो ये जो बिदर कुंडली गांव है ये गुनी गांव का ही गांव है। तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ लगभग 25-30 परिवार ये ही यहाँ रहते हैं। बाकी परिवार पूरा सामने गुनी गांव में ही रहता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिदर कुंडली गांव में। तो सबसे पहले पहुंचने के बाद हम लिखा देते हैं यहाँ पे न्योता।
तो दूल्हे के घर से बारात प्रस्थान हो चुकी है। घर से ऊपर रोड तक पर आधा घंटे का सफर हमें ऐसे ही जंगलों के बीचों बीच पैदल जाना पड़ेगा। और इन खूबसूरत जंगलों के बीच बारात काफी गजब की लग रही है। अभी बारात पहुंच चुके हैं उल्का देवी के मंदिर के आसपास। बिदरकुंडली से बारात प्रस्थान होकर रोड में आ चुकी है और रोड से यहाँ से देख सकते हैं और सामने हिमालय पर्वत नंदा देवी का पर्वत है और सामने रोड से इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच और बाज बुराज के घने जंगलों के बीच ऐसा सफर होता है शादी का पहाड़ों में। तो यहाँ से अभी हमने जाना है यहाँ से नंदानगर घाट, उसके बाद तब जाएंगे भेटी बंगाली। अभी बारात पहुंच चुके हैं बोटा खाल में और गांव को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्रूर धाम यानी कि नंदा देवी का धाम में। हम भी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, मां नंदा देवी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं इन सीढ़ियों से मंदिर के द्वार पे। तो सामने आप मां नंदा देवी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जय मां नंदा देवी। नंदा देवी के अच्छे से दर्शन होने के बाद अंदर पूजा अर्चना करने के बाद मां नंदा देवी के बाहर के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो बड़ी खुशी की बात है कि जैसे हम यहाँ आए तो हमारे क्षेत्र से धार कुमालय से यानी कि पान सिंह भाई के लड़के का मुंडन कार्यक्रम भी चल रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे सभी गाँव के लोग मिल चुके हैं। तो अवतार भाई हैं, इनका यूट्यूब चैनल है अवतार सिंह पंवार के नाम से। ये हमारे लोकल गायक भी है। तो नमस्कार। हाँ, तो इनके कार्यक्रम के जो भी है पूरी पकवान बन चुका है। तो यहाँ पे अभी इनका पूजा का जो कार्यक्रम होगा होता रहेगा। तो हम चलते हैं यहाँ से। चलो बधाई हो यार, ठीक है, चलो करो तुम। मां नंदा देवी के धाम में आए थे तो नंदा देवी के दर्शन आप लोगों को भी करा दिए हैं। अच्छे से दर्शन हो गए हैं, हमने पूजा अर्चना भी कर ली है। इसके बाद चलते हैं यहाँ से बारात के लिए। तो यहाँ पे अभी मुंडन का कार्यक्रम भी चल रहा था। तो ये हमारे धारकुमाला गांव के पंचम भाई का यहाँ पे उनके बालक का मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ मुंडन का कार्यक्रम भी चलता है। ये लगभग गौड़ा से यानी कि यहाँ से हमारा गांव जो हमारा निर्मला घाटी है वो लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 150 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ भी बड़े आस्था के साथ आते हैं और मुंडन का कार्यक्रम भी हो रहा है। तो चलते हैं यहाँ से विदा लेते हैं मां नंदा देवी के धाम से। मां नंदा देवी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। तो हम इतने जल्दी निकल गए थे तो अभी बारात की गाड़ी सामने आ रही है। तो जिस बारात में हमने जाना है तो ये बारात की गाड़ी अभी सामने वाले पहाड़ी की तरफ से आ रही है। तो हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और यहाँ पर ठीक जैसे हम मंदिर के दर्शन करने के बाद रोड में पहुंचे तो हमें बारात की गाड़ी भी मिल चुकी है। तो हमने इसी बारात में जाना है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अपनी गाड़ी हमने यहीं पे खड़े कर रखी थी बाइक। तो चलते हैं यहाँ से आगे। अभी हम पहुँच चुके हैं बंगाली स्टेशन पे और यहाँ ना एकदम अभी आजकल रोड का काम चल रहा है। तो एकदम बहुत ही खतरनाक रोड बन रखी है, कच्ची रोड है परंतु बहुत ही खतरनाक वाली रोड है। और हम बाइक में यहाँ तक हमने सफ़र कर लिया है, यानी कि हमने बाइक नीचे खड़ी स्टेशन पे खड़ी कर ली है। अभी यहाँ आगे तक तो रोड है परंतु रोड एकदम कच्ची रोड है। इस यहाँ गाड़ी लाना बहुत दिक्कत का काम है, यानी कि बहुत टफ है, एकदम पत्थर है रोड पे। तो हम पहुँच चुके हैं यानी स्टेशन पे। तो दिखाते हैं आगे का नज़ारा जहाँ हमने शादी में जाना है। बंगाल जहाँ सामने घोड़े खच्चर आ रहे हैं ठीक इसके पीछे बंगाली गाँव लग जाता है। तो यहाँ से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और सामने वाला जो गांव दिखाई दे रहा है तो गांव का नाम है रड़ेहाट। और यहाँ से देख सकते हैं पूरा एकदम बांज बुरांज के घने जंगलों के बीच बसा हुआ गांव है। और सामने यहाँ से जो टॉप का पहाड़ दिखाई दे रहा है ये है चौखंबा पर्वत। जल्दीबाजी नहीं है, आराम से।
पहले दुल्हन है। रुको रुको। ओ दीपू जरा हंस ले। ओ जगत हंस ले जरा। तो बारात में शादी विवाह का कार्यक्रम हो चुका है। अभी वहाँ पे अब सिर्फ इसके बाद शादी विवाह जयमाला पूरा कार्यक्रम हो चुका है। भोजन करके हम यहाँ से घर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी शादी में लगभग समय लग सकता है 2-3 घंटे का। तो रात को लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पूरा शादी का कार्यक्रम हो सकता है। तो हमने जाना है बाइक में और मौसम भी ठंडे का है, तो हम चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।